राधे राधे, जय माता दी। आज से नवरात्रि शुरू हो गई हैं, तो हमारे सनातन में नवरात्रि को सभी भाई बहन बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं, व्रत करते हैं। अपने अपने घरों में कीर्तन, सत्संग, जागरण सभी करवाते हैं। ये 9-10 दिन बहुत ही भक्तिमय माहौल रहता है, बहुत ही आनंद आता है और सभी को करना चाहिए। और जिसको व्रत की क्षमता नहीं है, जैसे कि तबीयत नहीं सही है या कोई दिक्कत है तो नहीं रह सकते, तो कोई बात नहीं है। आप अपना पहला और लास्ट कर लीजिए, बीच में पूजा करिए और एक बार अपना भोजन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और मतलब सभी को बहुत ही अच्छे से नवरात्रि मनानी चाहिए। माता रानी की असीम कृपा प्राप्त होती है इससे। और व्रत करना कोई बहुत ही ज़रूरी नहीं होता। जैसे कि लोग व्रत कर लेते हैं तो वो व्रत और उनका मन अपना कंट्रोल में नहीं है, तो ये कोई व्रत नहीं है। व्रत अन्य तरीके से भी किया जा सकता है, जैसे कि हम अपने मन से व्रत करेंगे, हम किसी के प्रति गलत भावना नहीं रखेंगे, हम अपनी आँखों से व्रत करेंगे, किसी का गलत नहीं देखेंगे और किसी को गलत नहीं बोलेंगे। ये सब एक व्रत ही है। तो व्रत का मतलब ये नहीं होता है कि अन्न तो छोड़ दिया हमने और इधर उधर की चुगली नहीं छोड़ी, बेईमानी नहीं छोड़ी, गलत बोलना नहीं छोड़ा, किसी के प्रति गलत भावना रखना नहीं छोड़ा, तो कोई ये व्रत हमारा व्रत नहीं रहा। और हमें प्रभु पे बहुत ही अटूट विश्वास रखना चाहिए। भगवान हमारे लिए जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। हम भले ही ना समझ पाएँ, हमें थोड़ी देर के लिए लगता है कि प्रभु ने ये गलत किया है, पर प्रभु हमारे लिए गलत कभी करते ही नहीं हैं। जैसे सोचिए, हम अपने बच्चे के साथ कभी कुछ गलत कर सकते हैं? नहीं। जब हम सांसारिक माता पिता होकर अपने बच्चे के साथ कुछ गलत नहीं कर सकते हैं, तो वो परम पिता परमेश्वर हमारे लिए गलत कैसे कर सकते हैं? बस हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, हमें थोड़ी सी परेशानी आई, हमें लगता है भगवान ने ये हमारे साथ अच्छा नहीं किया, पर ऐसा नहीं। भगवान सब कुछ अच्छा ही करते हैं हमारे साथ। जैसे अभी हमारे बच्चे के फोड़ा हो जाता है तो बच्चे को बड़ा कष्ट होता है, तो हम अपने बच्चे का फोड़ा, उससे परेशानी को हटाने के लिए उसका फोड़ा चिरवा देते हैं, तो बच्चे को कितना कष्ट होता है। एक बार तो वो सोचता हमारी मम्मी बहुत ही मतलब निर्दयी है, देखो हमारा फोड़ा कैसे चीरा लगवा दिया, लेकिन थोड़ी देर का बच्चे को कष्ट होता है और बाद में वो आराम से रहता है, उसकी परेशानी दूर हो जाती है। तो ऐसे ही हमारे प्रभु हैं, वो भी हमारे साथ ऐसा ही करते हैं। थोड़ा कुछ अगर गलत होता है तो वो जान लो हमारे फोड़ा हो गया था, उसका उन्होंने ऑपरेशन कराया है। लेकिन हम ऐसा नहीं सोच पाते हैं, हम थोड़ा इससे उल्टा ही सोच लेते हैं कि भगवान नहीं है, भगवान कुछ नहीं सुनते हैं और वो हमारा मतलब सब कुछ गलत ही करते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। प्रभु कभी गलत कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम उनकी संतान हैं, वो हमारे माता पिता हैं, वो हमारे साथ कभी भी गलत नहीं करेंगे। तो आप प्रभु पे बहुत ही अटूट विश्वास रखिए। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।